नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं दो ऐसी अकल्पनीय कहानियों के बारे में जो सच्ची श्रद्धा और ईश्वरीय कृपा के गहरे कनेक्शन को दिखाती हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि कैसे अटूट विश्वास उन चमत्कारों को हकीकत में बदल देता है जिन पर यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आइए इस सवाल की गहराई में चलते हैं। क्या सच में ऐसा होता है कि ईश्वर अपने सच्चे भक्तों का भोग स्वीकार करने के लिए साक्षात प्रकट हो जाए? ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जो सदियों से हमें सोचने पर मजबूर करता रहा है, और आज इन्हीं खास कहानियों के जरिए हम इसे डिकोड करेंगे। हमारी पहली कहानी का विषय है सच्ची श्रद्धा की शक्ति। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। यहाँ आपको एक बहुत ही दिलचस्प और स्पष्ट टकराव दिखेगा। एक तरफ है शालिनी की गहरी और निस्वार्थ श्रद्धा, और ठीक उसके विपरीत दूसरी तरफ है रामू नाम के शख्स का कड़ा संदेह और तर्क। सच कहूं तो यही अंतर इस पूरी कहानी की नींव है। अगर हम स्रोत सामग्री को देखें तो शालिनी की दिनचर्या सच में हैरान करने वाली है। शादी के 8 लंबे सालों के इंतजार के बाद वो गर्भवती हुई थीं। उसके पति वैभव हमेशा उसकी सेहत को लेकर फिक्रमंद रहते थे, लेकिन शालिनी के नियम वो बिल्कुल पत्थर की लकीर थे। घर का कोई भी काम बिना प्रार्थना के शुरू नहीं होता था, और सबसे बड़ी बात, वो तब तक अन्न का एक दाना नहीं खाती थी जब तक पहला भोग इष्ट देव को न लग जाए। सोचिए, ये कोई एक दिन का दिखावा नहीं बल्कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहस्यमयी घटना, आखिर केले गए कहाँ? यहाँ पर इंसानी लॉजिक और अलौकिक घटनाओं के बीच का जो तनाव है ना, वो एकदम साफ नजर आता है। वैभव अपना पूरा दिमागी तर्क लगा लेता है। वो गाड़ी की डिक्की छान मारता है, थैले चेक करता है, और तो और बाजार जाकर नए ताजे केले भी खरीद लाता है। लेकिन तभी चीजें तर्क से बिल्कुल परे हो जाती हैं। घर के अंदर मौजूद पूजा के कमरे का दरवाजा अचानक अंदर से कसकर बंद हो जाता है। अंदर कोई नहीं है, फिर भी दरवाजा लॉक है। अब जरा इस पल की कल्पना कीजिए। घर के अंदर एक कमरा पूरी तरह से बंद है, और अचानक उस खाली कमरे के अंदर से एक मासूम बच्चे के खिलखिलाकर हंसने की बेहद मीठी और सुरीली आवाज आने लगती है। ये वो पल है जो इस पूरे रहस्य को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। और फिर आता है सबसे बड़ा क्षण, ईश्वरीय चमत्कार और बाल रूप के दर्शन। घबराहट के मारे वैभव सीधा ऑफिस से भागकर घर आता है और दरवाजे पर जोरदार धक्का मारता है। जैसे ही वो बंद दरवाजा खुलता है, जो नजारा सामने था वो सच में अकल्पनीय था, एकदम सांसें रोक देने वाला। कमरे की ठीक बीचों बीच एक छोटा सा बेहद तेज चमक वाला बालक बैठा हुआ था, जो बड़े मजे से वहीं केले छीलकर खा रहा था। कमरे का पूरा माहौल ही बदल चुका था। वहां चंदन और केसर की इतनी तेज और मनमोहक महक थी कि बस पूछिए मत। और फिर देखते ही देखते वो बालक एक बहुत ही तेज अंधी कर देने वाली रोशनी में बदलकर गायब हो गया। जहां प्रेम होता है वहां मैं खिंचा चला आता हूं। गायब होने से पहले उस बालक के कहे गए ये शक्तिशाली शब्द दरअसल इस पूरी कथा का सबसे मुख्य संदेश हैं। ये साफ तौर पर बताता है कि ईश्वरीय उपस्थिति किसी दिखावे या कर्मकांड से नहीं, बल्कि केवल और केवल शुद्ध प्रेम से ही आकर्षित होती है। ये घटना हमें ईश्वरीय सत्ता की दो बिल्कुल अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाती है। जब शालिनी ने सच्चे प्रेम से पुकारा तो भगवान एक बहुत ही प्यारे, मुस्कुराते हुए बच्चे के रूप में सामने आए। लेकिन जब रामू नाम के उस संशयवादी शख्स ने भगवान को चुनौती दी, उनका टेस्ट लेना चाहा, तो वही दर्शन एक विशाल और डरावने वानर के रूप में बदल गया, जिसने उस आदमी को डरा दिया और सारा प्रसाद पलक झपकते ही गायब कर दिया। इस पहली कहानी का अंत भी उतना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जिस दिन शालिनी की डिलीवरी का समय आया, बाहर एक भयंकर तूफान और मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी एक वानर दरवाजे पर रक्षक की तरह बैठा हुआ दिखाई दिया। बिना किसी मेडिकल मदद के शालिनी का प्रसव पूरी तरह से सुरक्षित रहा, और जैसे ही उस नवजात बच्चे की पहली किलकारी गूंजी, वो भयंकर तूफान अचानक थम गया। इतना ही नहीं, आशीर्वाद के तौर पर बिस्तर के ठीक पास एक अकेला केला रखा हुआ मिला। सच में एकदम अद्भुत। चलिए अब हम अपनी दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विचार कैसे आगे बढ़ता है। जमनादास का कठोर व्रत।
इस कहानी में हमें एक बहुत ही जाना पहचाना घरेलू टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है सेठ जमनादास, जिनका एकदम अटूट नियम है कि भोजन का पहला निवाला तो भगवान को ही जाएगा, चाहे वो अपने घर पर हो या किसी की शादी में। और दूसरी तरफ है उनकी पत्नी कावेरी, जो रोज रोज के इन सख्त नियमों और रिश्तेदारों के तानों से एकदम पक चुकी हैं, गहरी झुंझलाहट में है। ये असल में श्रद्धा और हमारी रोजमर्रा की सांसारिक जिंदगी के बीच का सीधा टकराव है। और फिर एक सुबह नाश्ते के वक्त ये टकराव एकदम चरम पर पहुंच जाता है। सोचिए, कावेरी रसोई में गर्मा गर्म पकोड़े तल रही है, खुशबू आ रही है, लेकिन उसने एक बहुत ही सख्त अल्टीमेटम दे डाला है। उसने कहा कि अगर आज एक भी पकोड़े का भगवान को भोग लगा तो वो बिना पानी पिए कठोर व्रत पर बैठ जाएगी। अब इस गंभीर धमकी के सामने जमनादास क्या करते? वो चुपचाप आसमान की तरफ देखकर भगवान से माफी मांगते हैं और अपना नियम तोड़ने की बजाय उस दिन पूरी तरह से भूखे रहने का कठिन फैसला चुनते हैं। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। उसी रात कावेरी को एक बहुत ही स्पष्ट और एकदम जीवंत सपना आता है। सपने में उसे ईश्वरीय क्रोध दिखाई देता है। भगवान इस बात से बेहद नाराज हैं कि उनका एक सच्चा भक्त उस रात भूखा सोया था। ये वो पल है जहां उस संशयवादी पत्नी को पहली बार ये एहसास होता है कि भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरा और दो तरफा होता है। अब देखते हैं इस कहानी का चरम बिंदु। भगवान ने ग्रहण किया भोग। अगली सुबह रसोई से एक बार फिर गर्मा गर्म तले हुए स्नैक्स और उस तीखी हरी धनिया चटनी की जबरदस्त महक उठने लगती है। लेकिन रुकिए, इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव था। आज ये खाना किसी गुस्से या झुंझलाहट में नहीं बन रहा था, बल्कि एक बिल्कुल नए, पूर्ण और एकदम शुद्ध प्रेम के साथ तैयार किया जा रहा था। और फिर जो नज़ारा सामने आता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब कावेरी रसोई में कदम रखती है तो वो एकदम सन्न रह जाती है। साक्षात ईश्वरीय रूप भौतिक रूप में वहां मौजूद है। जी हाँ, वो सच में वहां बैठकर उन पकोड़ों को हरी चटनी में डुबोकर खा रहे हैं। एक अमूर्त विश्वास का इस तरह से एक वास्तविक ठोस चमत्कार में बदल जाना सच में अकल्पनीय था। हमेशा तुम मुझे अपने हाथों से खिलाते हो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। इस कथन की गहराई को जरा महसूस कीजिए। एक ऐसा दृश्य जहां भगवान खुद अपने हाथों से जमनादास को भोजन करा रहे हैं। ये एक ऐसा गहरा और भावुक कर देने वाला पल था जिसने देवता और भक्त दोनों की ही आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। इन दोनों ही कहानियों का अगर हम एक साझा निचोड़ निकालें तो वो इस एक बात पर आकर टिकता है, शुद्ध भक्ति आखिर है क्या? स्रोत के अनुसार ये एक गहरा बिना शर्त वाला प्रेम है जो इस भौतिक दुनिया और ईश्वरी सत्ता के बीच की खाई को हमेशा के लिए मिटा देता है। सच कहें तो यही वो शक्ति है जो बड़े से बड़े चमत्कारों को घटित होने पर मजबूर कर देती है। तो अब इन स्रोत सामग्रियों के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक अंतिम और बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब कोई भी भेंट इतने शुद्ध और बिना किसी शक वाले प्रेम के साथ अर्पित की जाती है तो क्या उसके जवाब में बरसने वाली कृपा की कोई सीमा हो सकती है? इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। इस जानकारी से भरी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।